नमस्ते बच्चों, आज हम बिहारी के दोहों का भाग 2 पढ़ेंगे। हमने इससे पहले बिहारी भाग 1 में पढ़ा था कि बिहारी जी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ रीति सिद्ध कवि थे और इनका एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई हमें मिलता है। लेकिन बिहारी सतसई में ही बिहारी जी ने जीवन के नाना रूपों को साकार कर दिया था। उनके काव्य में एक एक पद सार्थक है, रत्न की भांति दमक रहा है। उनके काव्य में भाषा की समाज शक्ति है, अतिशयोक्ति है, कल्पना की समाहार शक्ति है, चमत्कार प्रदर्शन है, तो वहीं अलंकारों की मनोहर छटा भी दिखाई देती है। एक और लाक्षणिकता है तो दूसरी ओर उनकी बहुज्ञता दिखाई देती है। उनके दोहों के बारे में कहा गया है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। तो आइए हम शुरू करते हैं। यही आस अटक्यो रहत अली गुलाब के मूल, वह फेरी बसंत ऋतु इंडारनु बेफूल। बिहारी जी कहते हैं कि जो भौरा होता है, अली यानी भौरा, भौरा गुलाब की जड़ों में इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ अटका रहता है। किस आशा के साथ? कि फिर से एक बार फिर से बसंत ऋतु आएगी। अभी बसंत का मौसम नहीं है, लेकिन फिर ऐसा होगा कि एक बार फिर बसंत ऋतु आएगी और इन डालों में, इन गुलाब की डालों में वही गुलाब के बड़े बड़े सुगंधित, आकर्षक, सुरम्य गुलाब खिलेंगे और उसे फिर से पराग मिलेगा, रसपान करने को मिलेगा। तो उस उम्मीद में भौरा गुलाब की जड़ों में अटका रहता है, उसका साथ नहीं छोड़ता है। यहाँ पर बिहारी जी ने अली के माध्यम से, भौरे के माध्यम से उन स्वामी भक्त मनुष्यों की ओर संकेत किया है। ऐसे मनुष्य जो इस उम्मीद के साथ अपने स्वामी के बुरे दिन आने पर भी, देखिए बसंत ऋतु यहाँ पर सुख समृद्धि का प्रतीक है। अभी वो दिन नहीं है, यानी स्वामी के बुरा वक्त आने पर, दुख वाले क्षण आने पर, परेशानी आने पर, तकलीफ आने पर, मुसीबत में ऐसे लोग अली की तरह से होते हैं, भौरे की तरह से होते हैं और वो इसी उम्मीद के साथ अपने स्वामी, या गुलाब स्वामी के रूप में आया है, तो अपने स्वामी का साथ नहीं छोड़ते बल्कि उनका साथ देते हैं। हर परेशानी में उनका साथ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि फिर से बसंत ऋतु, यानी फिर से उनके मालिक के, उनके स्वामी के अच्छे दिन आएंगे। फिर से उनके मालिक धन धान्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो जाएंगे, फिर से अपनी प्रतिष्ठा, अपनी इज्जत, मान सम्मान प्राप्त कर लेंगे और उन्हें अपने स्वामी का आसरा मिलेगा, अपने स्वामी का प्रेम फिर से प्राप्त होगा। तो यहाँ पर कवि ने बड़े ही आशावादी दृष्टिकोण के साथ ये दोहा लिखा है और यहाँ पर अली के माध्यम से एक ऐसे मनुष्य की ओर जो स्वामी भक्त है इशारा किया है। तो अन्योक्ति अलंकार है। आस अटकियों में अवर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और देखिए भावों की बड़ी ही सफल अभिव्यक्ति की गई है और ब्रज भाषा का माधुर्य तो यहाँ पर हमें दिखाई ही दे रहा है। को छूटियो ही जाल परी कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सुरछी भज्यो चहत त्यों त्यों उर्छत जात। यहाँ पर बिहारी जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से अपने दार्शनिक विचारों को प्रकट किया है कि हे मृग, कुरंग यानी मृग, हे मृग क्यों अकुला रहे हो, क्यों बेचैन हो रहे हो? एक बार इस जाल में पड़ जाने पर, इस जाल में फंस जाने पर कौन छूट पाया है? आज तक कोई भी इस जाल से नहीं छूट पाया है। ज्यों ज्यों सुलझी भजो चहद, तुम जैसे जैसे इसको सुलझा करके भागना चाहते हो, त्यों त्यों उलझत जात, त्यों त्यों तुम इसमें उलझते जा रहे हो। तो यहाँ पर कुरंग के माध्यम से सांसारिक माया मोह में फंसे हुए व्यक्ति की ओर इशारा किया है। सांसारिक माया मोह में जब मनुष्य फंस जाता है तो वह फिर अगर इस जाल से उलझना भी, निकलना भी चाहता है तो भी नहीं निकल पाता। ज्यों ज्यों वह इस जाल से को सुलझाना चाहता है, इस माया मोह, भोग विलास से दूर रहना चाहता है, लेकिन फिर भी वह चाह कर भी मुक्त नहीं हो पाता, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा उलझता चला जाता है। तो संसार के बारे में यही कहा गया है कि ये संसार चक्र है, इसमें एक बार मनुष्य फंस जाता है तो इस माया मोह में से फिर उसका निकलना असंभव है। तो यहाँ बिहारी जी कुरंग के माध्यम से अपनी जीवात्मा को संबोधित कर रहे हैं या सांसारिक माया मोह में फंसे हुए मनुष्य को संबोधित कर रहे हैं।
तो ज्यों ज्यों सुलझी भजो चहत, जैसे जैसे सुलझना चाहता है वैसे वैसे उलझता जाता है। यहाँ इस पंक्ति में विरोधाभास है, विरोध नहीं है, विरोध का केवल आभास मात्र है, क्योंकि जैसे जैसे सुलझना चाहता है वैसे वैसे उलझता जाता है। ये हिरण के लिए नहीं बल्कि ऐसे मनुष्य के लिए आया है जो सांसारिक मोह माया मोह से निकलना तो चाहता है लेकिन उसमें ज़्यादा फंसता चला जाता है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे मोहन हंसे देन कहे लट जाए। देखिए गोपियों ने एक बार क्या किया कि श्री कृष्ण की मीठी मीठी बातों के लालच में आकर के, मधुर मधुर बातों के लालच में आकर के श्री कृष्ण की मुरली यानी बांसुरी को लुकाई यानी छिपा दिया, छुपा कर रख दिया। अब जब श्री कृष्ण आए और उन्होंने देखा कि उनकी बांसुरी वहां पर नहीं है तो उन्होंने गोपियों से पूछा मेरी बांसुरी कहाँ है। तो गोपियां सौंह खा गईं, शपथ खा गईं, शपथ ली उन्होंने, कसम खा गईं, लेकिन चूंकि वो मजाक कर रही थी और उन्हें पता था कि बांसुरी कहाँ है, इसलिए उनकी जो आंखें हैं वो हंसने लगी। तो आंखें तो उन्होंने आंखों पर तो नियंत्रण कर लिया लेकिन भौहें हंसने लगी। देन कहे नट जाए, और जब श्री कृष्ण उनसे कहने लगे अच्छा तुम्हारे ही पास है हमारी बांसुरी, दो मुझे बांसुरी दो, तो वो नट गई यानी उन्होंने मना कर दिया। तो यहाँ पर देखिए श्रृंगार रस का बड़ा ही मधुर चित्रण किया गया है। कोमल कांत पदावली है, लालित्यपूर्ण शैली है और माधुर्य गुण की मिठास यहाँ पर देखने को मिलती है। भाषा बड़ी ही सरल है, सहज है, प्रवाहमयी है, भावों की बड़ी ही सटीक और सफल अभिव्यक्ति यहाँ पर हुई है। तो ये सारी बातें हमें व्याख्या करते समय नीचे काव्य सौंदर्य जब हम लिखते हैं उसमें लिखनी है, इस दोहे की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ ही गया होगा। नाचे अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानित हो नंदित करी यह दिसी नंद के सोर। एक गोपी कह रही है कि अरे आज क्या हुआ, आज बिना वर्षा ऋतु के ही, बिनु पावस, पावस यानी वर्षा ऋतु, आज बिना वर्षा ऋतु के ही बन के जो मोर हैं वो नाचने लगे, अचानक नाचने लगे। वर्षा ऋतु में तो मोर नाचते ही हैं लेकिन बिना वर्षा ऋतु के मोर नाच रहे हैं, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। फिर गोपी सोचती है अच्छा ऐसा लगता है इस दिशा को नंद किशोर ने, बाबा नंद के बेटे ने यानी श्री कृष्ण ने इस दिशा को आकर के मालूम होता है आनंदित कर दिया है, इस दिशा को प्रसन्न कर दिया है, आनंदित कर दिया है। तो हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण को घनश्याम कहा जाता है, उनका रंग सांवला है, सलोना है। तो श्री कृष्ण को देख करके सारी प्रकृति इतनी नंदित यानी आनंदित हो गई, प्रसन्न हो गई, दिशाएं आनंदित हो गई कि मोर हैं उन्हें भी भ्रम हो गया कि अरे वर्षा ऋतु तो नहीं आ गई, क्योंकि सारी प्रकृति खुश थी और प्रकृति कब खुश होती है, केवल वर्षा ऋतु में। तो सभी प्रसन्न हो गए श्री कृष्ण के आने से। तो यहाँ पर देखिए बिनु पावस बन मोर, बिना वर्षा ऋतु के भी बन के मोर नाचने लगे। तो बिना यहाँ पर विभावना अलंकार है जहाँ पर बिना किसी कारण के भी कार्य हो रहा है। तो यहाँ विभावना अलंकार का सौंदर्य है और भ्रांतिमान अलंकार भी है, क्योंकि मोरों को श्री कृष्ण को देख करके और बादलों का भ्रम हो गया। लिखन बैठी जाकी छवि गही गही गरब गरूर, भय न के तेज जगत के चतुर चितेरे कूर। अब यहाँ पर एक गोपी कह रही है कि नायिका इतनी ज़्यादा सुंदर है, इतनी सुंदर है कि उसका जो रूप सौंदर्य है वह हर क्षण हर पल बदलता रहता है और वृद्धि करता रहता है, रूप सौंदर्य में निरंतर वृद्धि होती रहती है। तो कह रही है कि उस नायिका के रूप सौंदर्य को अंकित करने के लिए लिखन बैठी जाकी छवि, जिस नायिका के रूप सौंदर्य, छवि यानी शोभा, जिस नायिका के रूप सौंदर्य उसकी शोभा को लिखने से यहाँ मतलब है चित्रकारी करने से है, तो अंकित करने के लिए जब चतुर चितेरे, चतुर यानी जो अपने आप को बड़े ही होशियार समझ रहे थे, निपुण समझ रहे थे, कुशल समझ रहे थे, ऐसे चित्रकार बड़े ही गर्व के साथ, बड़े ही गुरूर के साथ, अभिमान के साथ, अभिमान को ग्रहण करके जब उसकी छवि को अंकित करने के लिए बैठे, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर,
लेकिन वो भय न केते जगत के, संसार के कोई भी चित्रकार सफल नहीं हो पाया। और कूर का मतलब मूर्ख, अपने आप को उन्होंने मूर्ख सिद्ध कर दिया। उन्हें अपने मन में महसूस होने लगा कि अरे हम तो इतने अपने आप को इतना होशियार समझते थे, निपुण समझते थे, लेकिन हम ये इस असंभव कार्य को संभव नहीं बना पाए। तो कूर यहाँ मूर्ख के रूप में आता है, अपने आप को उन्होंने मूर्ख ही सिद्ध किया। अब देखिए यहाँ पे नायिका की छवि के बारे में ये सब कहा गया है, लेकिन एक दूसरे अर्थ में हम इसे ये ऐसे भी पढ़ेंगे कि ये जो सृष्टि है, ये जो प्रकृति है, ये ईश्वर की बनाई हुई है, ईश्वर की रचना है। और ईश्वर की रचना में निरंतर हर पल हर क्षण दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ बढ़ोतरी होती रहती है, सुंदरता बढ़ती रहती है, रूप सौंदर्य इसका बढ़ता रहता है। तो इस संसार के चाहे कितने भी कुशल, कितने भी प्रवीण चित्रकार क्यों न हों, लेकिन वो इसकी छवि को, ईश्वर की रचना की जो छवि है, शोभा है, उसको अगर अंकित करने के लिए बैठें, चाहे वो कितने भी गर्व के साथ, कितने भी अभिमान के साथ इसकी छवि को अंकित करने के लिए बैठें, लेकिन फिर भी वो सक्षम नहीं हो सकते और अपने आप को मूर्ख ही सिद्ध कर देते हैं। तो यहाँ पर एक तो अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि नायिका का रूप सौंदर्य बहुत ही ज़्यादा बड़ा चढ़ा करके बताया है। दूसरा कि नायिका सामने है और उसका चित्र बनाना है, लेकिन फिर भी संभव नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ विशेषोक्ति अलंकार भी है, जहाँ कारण तो है पर कार्य नहीं हो पा रहा है। गही गही में पुनरुक्ति अलंकार है, और गही गही गरब गरूर, यहाँ पे गै वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुरतरु की मनु सिंधु में लसती सपल्लव डार। तो यहाँ पर बिहारी जी ने नायिका के रूप सौंदर्य का बड़ा ही मधुर और लालित्यपूर्ण चित्रण किया है। वो क्या कह रहे हैं कि झीने पट में, झीने यानी पारदर्शी, पट यानी घूंघट में नायिका ने जो चुनरी ओढ़ रखी है, जो चुनरी कह सकते हैं, नायिका ने जो चुनरी ओढ़ रखी है वह बड़ी ही झीनी है, पारदर्शी है। उस चुनरी में नायिका के कानों में जो झुलमुली है, झुलमुली एक कर्ण आभूषण है, तो एक आभूषण पहन रखा है कानों में जिसे झुलमुली कहते हैं। तो वो झुलमुली की जो ओप है, ओप यानी उसकी जो कांति है, उसका जो प्रकाश है, वो बहुत अधिक झलक रहा है। ऐसा लग रहा है उस समय उसे देख करके कि सुर तरु की मनु सिंधु में लसती सपल्लव डाल, मानो कल्प वृक्ष की, सुर तरु देवताओं का वृक्ष कल्प वृक्ष को माना गया है, मानो कल्प वृक्ष की सिंधु में यानी समुद्र में लसती सुशोभित हो रही है पत्तों के सहित डाली। यानी नायिका ने अपने चेहरे पर घूंघट कर रखा है और उसकी जो झीनी झीनी जो चुनरी है उसमें से झुलमुली, कानों का जो आभूषण है, उसकी जो ओप है, उसकी जो कांति है, चमक है, वो इतनी अधिक झलक रही है। अब चूंकि उस झुलमुली के ऊपर चुनरी आ रही है तो वो झलकती हुई ऐसे लग रही है मानो समुद्र के पानी में कल्प वृक्ष की पत्तों के सहित डाली सुशोभित हो रही हो। यहाँ पे कल्प वृक्ष को ही क्यों लिया? क्योंकि कल्प वृक्ष सारी मनोकामनाओं को पूरी करने वाला माना जाता है, उससे जो भी मांगो वह मिल ही जाता है। अब यहाँ पर नायिका के इस रूप को देखने के बाद बिहारी जी को लगता है कि कोई मनोकामना अधूरी ही नहीं रह गई है, इसलिए सुरतरु का यहाँ पे उपमा दी गई है। मनु यानी मानो, तो मानो है और उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। यहाँ पर भी देखिए नायक और नायिका दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन किसी के सामने वे इस बात को प्रदर्शित नहीं करना चाहते, सबसे छिप करके वो अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। तो नायिका जो है वो अपने सारे रिश्तेदारों से, भाई बंधुओं से घिरी हुई एक भवन में बैठी हुई है
भवन में यानी भवन में एक घर में बैठी हुई है, सारे रिश्तेदार आए हुए हैं। नायक चाहता है कि नायिका उसके साथ अभिसार के लिए आए, रमन करने के लिए, घूमने के लिए आए। तो नायक दरवाजे पे जाता है और अंदर नायिका को देखता है और नायिका से आंखों ही आंखों में बाहर आने के लिए बाहर आने के लिए नायिका से कहता है। जब नायिका उस नायक को देखती है तो शर्म की वजह से और ये सोचकर कि कहीं भेद खुल न जाए, तो वो आंखों में ही आंखों में मना कर देती है, नटत यानी मना कर देती है। लेकिन नायक देखिए, नायक इतना ढीठ है कि वह उसकी इस अदा पर भी रीझ जाता है, आकर्षित हो जाता है। ये अदा भी उसको मोह लेती है। जब नायिका देखती है कि वह अभी भी एकटक नायिका को देख रहा है तो नायिका बड़ी खिंच जाती है। और जब नायिका खिंच जाती है, लेकिन जब उसे लगता है कि नहीं, नायक बड़ा ही बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, तो दोनों के नेत्र मिलते हैं। और जब दोनों के नेत्र आपस में मिलते हैं तो प्रसन्नता से खिल जाते हैं और खिलते ही नायिका फिर शर्म से लाल हो जाती है और लज्जित हो जाती है, शर्मा जाती है। तो इस तरह से भरे भवन में दोनों नायक और नायिका अपने नेत्रों से ही बात कर रहे हैं। उन्होंने मुख से कुछ नहीं कहा है, लेकिन एक प्रेमी हृदय की बात दूसरा प्रेमी बखूबी समझ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, बिहारी जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो भावों की अभिव्यक्ति बहुत ही सटीक करते हैं, उनसे कोई भी भाव छिपा नहीं रहता और वो अपने दोहों में गागर में सागर भर देते हैं। तो इस दोहे को देखकर बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि वाकई कितने कम शब्दों में कितनी अधिक बातें उन्होंने यहाँ कह दी हैं। श्रृंगार रस की मधुर झलक है, अलंकारों का प्रयोग किया गया है, माधुर्य गुण है, कल्पना की शक्ति, कल्पनाशीलता देखिए कितनी अधिक है कि बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बातें उन्होंने यहाँ पर कह दी हैं। कागज पर लिखत ने बनत कहत संदेश लजात, कही है सब तेरो ही है मेरे हृदय की बात। देखिए, एक प्रेमी हृदय दूसरे प्रेमी हृदय की सारी बातें समझता है, क्योंकि जो पीड़ा, जो दुख प्रेम में जो हाव भाव अनुभाव वह खुद महसूस करता है, वैसा ही दूसरा प्रेमी भी महसूस करता है। तो एक गोपी कह रही है श्री कृष्ण के लिए या अपने नायक के लिए कि कागज पर लिखत न बनत, वह अपने प्रेमी को संदेश लिखना चाहती है, लेकिन कागज पर तो लिखते ही नहीं बनता, कागज पर लिखना संभव ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि कभी तो आंसू आने लग जाते हैं, कभी हाथ कांपने लग जाते हैं, कभी पसीने आने लग जाते हैं, कैसे अपने भावों को लिखें, कभी कपकपी छूटने लग जाती है और कभी ये जो विरह है ये आग बन करके उसे जलाने लगता है। तो कागज पर लिखना संभव ही नहीं हो पा रहा है। कहत संदेश उलझात, और संदेश ले जाने वाले को, दूत को बुला तो लिया है, लेकिन उसको भी संदेश बोलकर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये तो प्रेम भरी बातें हैं, उससे कैसे कहे। तो उस दूत को संदेश कहने में भी नायिका को लज्जा आ रही है। फिर अंततः नायिका सोचती है, नायिका कहती है, कही है सब तेरो हिय मेरे हिय की बात। अपने प्रियतम को मन ही मन याद करके कहती है कि मैं संदेश नहीं भेज पा रही हूँ, लेकिन जो तुम्हारे हृदय का हाल है, जो तुम्हारे मन में है, ठीक वैसी ही स्थिति मेरे मन की भी हो रही है। तुम अपने मन में मेरे प्रति जैसा भाव महसूस कर रहे हो, मेरे मन में आपके प्रति भी ऐसी ही भावनाएं हैं। तो देखिए, यहाँ पर कितनी अच्छी बात है कि नायिका को अपने नायक पर पूर्ण विश्वास है कि वह उससे बहुत प्रेम करता है। तो यहाँ प्रेम में जो अटूट विश्वास है वह दिखाई दे रहा है और नायिका के भावों का बहुत ही मार्मिक चित्रण यहाँ पर किया गया है। इस पद में विरह यानी वियोग का चित्रण किया गया है, तो वियोग श्रृंगार दिखाई दे रहा है। कहत सबे बेंदी दिए अंक 10 गुना होत, तिय ललाट बेंदी दिए अगणित बढ़त उदोत। बिहारी जी कह रहे हैं कि सभी कहते हैं कि बिंदी लगा देने पर यानी शून्य लगा देने पर अंक जो है 10 गुना हो जाता है। जैसे यदि हम अगर एक में एक बिंदी लगा दें, ये एक लिखा हुआ है, इसमें यदि हम एक बिंदी लगा देते हैं तो ये 10 हो गया, 10 गुना हो गया, और इस 10 में अगर फिर एक बिंदी लगा देते हैं तो ये फिर 10 गुना हो गया, 100 हो गया। तो सभी कहते हैं कि बिंदी लगा देने से कोई भी अंक 10 गुना हो जाता है, उसका मान बढ़ जाता है। यहाँ बिहारी जी के गणित संबंधी ज्ञान भी दिखाई दे रहा है। तिय ललाट बेंदी दिए, लेकिन बिहारी जी कह रहे हैं कि देखिए, अंक पर
अंग के सामने बिंदी लगाने से तो 10 गुना ही होता है, लेकिन अगर कोई नायिका, अगर कोई स्त्री अपने ललाट पर, अपने मस्तक पर बिंदी लगा लेती है तो उस बिंदी लगा लेने मात्र से ही उसका जो है सौंदर्य है, उसकी जो सुंदरता है अगणित यानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसका जो प्रकाश है, उसकी जो सौंदर्यता है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अनंत बढ़ जाती है, जिसको हम नाप नहीं सकते, जिसके बारे में हम बखान नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है और नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। दीठी न परतु समान द्युति कनक कनक से गात भूषण कर कर कस लगत परसी पिछाने जात। यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है, नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और वो क्या कह रहे हैं, बिहारी जी कह रहे हैं दीठी न परतु समान द्युति की, दीठी यानी दृष्टि, निगाह, समान द्युति समान कांति, कनक कनक से गात, गात यानी शरीर। देखिए बिहारी जी कह रहे हैं कि नायिका का जो शरीर है वो भी स्वर्ण के समान ही पीत वर्णी है, गौरांगी है। नायिका सोने के समान ही गौरांगी है या पीत वर्णी है, स्वर्ण के समान ही उसका शरीर चमकता है और स्वर्ण के समान ही सोने के बने हुए ही उसने आभूषण धारण कर रखे हैं। इसलिए उसके जो शरीर का सौंदर्य है, शरीर का जो स्वर्णिम आभा है, शरीर की जो स्वर्णिम आभा है और जो आभूषणों का सोना है, स्वर्ण है, वो समान द्युति के कारण, समान चमक के कारण, समान आभा के कारण दीठी ने परतु निगाह में पड़ता ही नहीं है, नजर नहीं आता। भूषण कर कर्कश लगत परसी पिछाने जात, उसके आभूषणों को तो हाथ के स्पर्श से ही पहचाना जा सकता है, कहाँ पर आभूषण पहन रखे हैं और कहाँ आभूषण नहीं है। भूषण यानी आभूषण, गहरे अलंकार, तो उनको कर, कर यानी हाथ के स्पर्श से, कर्कश लगत, जब हाथ से नायिका का स्पर्श करते हैं तो जहाँ पर मधुर स्पर्श है, जहाँ पर सुकोमलता है, मधुर स्पर्श है, वहाँ पर तो नायिका का शरीर है, अंग है नायिका के, और जहाँ पर हाथ लगाने पर कर्कश, बड़े ही निष्ठुर, बड़ा ही कठोर महसूस होता है, वहाँ पर स्पर्श से, परस यानी स्पर्श से पहचाने जाते हैं, पिछाने यानी पहचाने जाते हैं। तो जहाँ पर मधुर स्पर्श है वहाँ पर तो पहचाना जाता है कि नायिका का स्वर्णिम आभा वाला शरीर है, और जहाँ पर कर्कश यानी कठोर स्पर्श लगता है वहाँ पर स्वर्ण से बने हुए आभूषण पहचाने जा सकते हैं। अब वो कैसे पहचाने जा सकते हैं? परस यानी स्पर्श के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी देह दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजियारो के। यहाँ पर भी नायिका की प्रशंसा करते हुए, उसके सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए बिहारी जी कह रहे हैं कि दीप सिखासी देह, नायिका की जो देह है, शरीर है, वो कैसी है? दीप शिखा के समान, दीपक की लौ के समान। उपमा अलंकार है। अंग अंग नग जगमगत, और उसने अपने अंगों पर आभूषण धारण कर रखे हैं और उन आभूषणों में नग जगमगा रहे हैं। अंग अंग यानी हर अंग पर आभूषण धारण कर रखे हैं और उन आभूषणों में नग जगमगा रहे हैं। अब देखिए दीप शिखा यानी दीपक की लौ। तो दीपक के सामने हम अगर एक शीशा रख दें तो उस दीपक की कांति हमें दूसरी तरफ प्रतिबिंबित होकर दिखाई देती है, तो उजाला बढ़ जाता है। अब यहाँ तो नायिका ने अपने हर अंग पर आभूषण धारण कर रखे हैं, तो हर अंग से उस दीप शिखा की, दीपक के जैसी जो लौ के समान जो शरीर है उसकी कांति जगमगा रही है। तो इसलिए ऐसे समय दिया बढ़ाए हो रहे, दीपक को बुझा देने पर भी, बढ़ाए यानी बुझा देना, दीपक को बुझा देने पर भी बड़ा उजियारो गेह, गेह यानी उस घर में जहाँ नायिका रहती है बड़ा ही उजियाला रहता है। एक बार फिर समझिए, नायिका की जो देह है वह दीपक की लौ के समान है, दीपक की ज्योति के समान है, और नायिका ने अपने अंगों में आभूषण धारण कर रखे हैं। उन आभूषणों में नग जगमगा रहे हैं। और दीपक की लौ की विशेषता है कि जब उसके सामने एक शीशा रख दिया जाता है तो उसका प्रतिबिंब भी उजाला करता है।
अब यहाँ पर हर अंग पर नग जगमगा रहे हैं और नायिका की पूरी देह दीपक की लौ के समान है, तो हर नग इतना अधिक जगमगा रहा है और उस नग की वजह से इतनी अधिक आभा पूरे घर में फैल रही है कि दीपक बढ़ा देने पर भी, दीपक बुझा देने पर भी उस घर में बड़ा ही उजियाला रहता है। यानी जहाँ पे नायिका है वहाँ दीपक जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, उसके रूप सौंदर्य से ही सारा घर जगमगाता रहता है। तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है, यहाँ अंग अंग में पुनरुक्ति अलंकार है। धन्यवाद।